चलिए तो स्टार्ट करते हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी क्या हैं, दो सेट हैं, सच दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। एनसीईआरटी में इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर पाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही बात है ना, तभी ना उसको बोलोगे सबसेट। क्या जरूरी है कि बी का भी एलिमेंट ए में पाया जा रहा होगा? बोलो अमन। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, ए का सारा एलिमेंट, जैसे कि यानी कि इस तरह का कुछ, ए बराबर अगर 1 2 3 हो और बी बराबर अगर 1 2 3 4 5 6 ये हो, तो ए का सारा एलिमेंट बी में पाया जा रहा है, तो ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे। तो हमसे बोला है कि ए यूनियन बी बताओ, तुम इन दोनों को देख के क्या महसूस कर रहे हो, ए यूनियन बी क्या होगा? क्या हम लोग ए यूनियन बी को बी का सेट कह दें? अगर हम ए यूनियन बी बोलें तो क्या हम बी नहीं बोल सकते हैं? ए यूनियन बी भी तो एक सेट ही होता है ना, उस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट आने चाहिए, उस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट आने चाहिए जिसमें ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो बी अगर सेट ले लेंगे तो आ जाएंगे। एक ये तरीका हुआ समझाने का। दूसरा तरीका हुआ वेन डायग्राम से। एक मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए एक सेट है और एक बी सेट है। अब ज़रा बताओ कि अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो निश्चित रूप से बी के रीजन में ही ए आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अगर बी वाले रीजन में ए आएगा तो बी के अंदर ए हो गया। तो अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ए का भी सेट आना चाहिए, बी का भी सेट आना चाहिए, ऐसा सेट लेना है। दुबैया बी ले लो ना, ए लोगे तो नहीं काम बनेगा। ए अगर लोगे तो ए के अंदर केवल ए के ही एलिमेंट माने जाएंगे, ये वाला रीजन छूट जाएगा। जबकि अगर तुम बी सेट ले लेते हो तो बी के अंदर ए भी आ जाएगा क्योंकि ये बी पूरा है। क्या ये समझ में आया? तो ये याद रख लेना कि ए का अगर सारा एलिमेंट बी में मौजूद हो तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी सेट ही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम पूछेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का पहले मतलब समझो। ऐसी चीजें जो दोनों में एक साथ मौजूद हो। तो बताओ ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है कि बी का सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है, कि कुछ ही कॉमन है? कुछ ही कॉमन है, 1 2 3। तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट हमें ए लेना चाहिए तब बनेगा कि बी लेना चाहिए तब बनेगा काम? ए लेना चाहिए, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए अगर ए ले लेंगे तो कॉमन पार्ट अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी अगर इस केस में हो जब ए का सारा एलिमेंट बी में पाया जा रहा हो, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये याद भी रखोगे। वेन डायग्राम से भी बना के दिखा दो कि बी के अंदर ए पाया जाएगा तो कॉमन पार्ट ए वाला होगा, और यूनियन के लिए तो सारा पार्ट लेना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, तो बी होगा। प्रिंट कर लो।